हम सब ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से ही कुछ नहीं होता। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले हर किसी का एक ही सवाल होता है कि हम फ्रीलांसिंग से कितना अर्न कर सकते हैं और अपने करियर को कैसे स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग में। अब अगर एक नॉर्मल फ्रीलांसर की बात करें तो नॉर्मल एक फ्रीलांसर 3,000 से 5,000 तक पर आवर कमाता है और पर आवर चार्ज करता है। उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आप इतना टिक सकते हो कि आप उस लेवल तक पहुंच सको। अब मैं आपको एक हाफ मंथ की अर्निंग दिखाता हूं एक नॉर्मल फ्रीलांसर की। ये जो आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल फ्रीलांसर की अर्निंग है। मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आजकल लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं, लेकिन नंबर्स के पीछे उनकी रियलिटी कोई नहीं देखता। आज मैं इस चीज को क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात, ये इनकम किसी के लिए गारंटी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद मल्ला। मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। वेब डेवलपमेंट, एपीआई इंटीग्रेशन, क्लाउड सेटअप एंड मच मोर, ये सब मेरे काम है और ये काम मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ। लेकिन मेरा काम यहीं तक लिमिटेड नहीं है। मैं काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो फ्रीलांसिंग के थ्रू ऑफर करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, ना आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपके साथ अपनी रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, आप सीख सको। सबसे पहले बात करते हैं इनकम रियलिटी पे। जो फ्रीलांसिंग है उसमें हम एक्चुअली कितना अर्न कर सकते हैं और उसकी अर्निंग की जो रियलिटी है वो क्या है। फ्रीलांसिंग में किसी मंथ हमारी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन किसी मंथ वो एवरेज में रहती है और किसी मंथ बहुत ज़्यादा कम, या कभी किसी मंथ हो भी नहीं सकती। लेकिन जब ओवरऑल की बात करें तो जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होती है और जो आपका एवरेज है वो बेस्ट ही निकलता है, एक एवरेज एम्प्लॉय से कहीं गुना ज़्यादा। फ्रीलांसिंग से जो आपकी इनकम बनती है वो सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे आपकी सेविंग भी हो सकती है और जो आपको हेल्प करे किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हार्ड ट्रुथ की, एक ऐसी प्रॉब्लम जहां लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं लेकिन प्रोसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसके पीछे जब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं हम हजारों प्रपोजल सेट करते हैं, जबकि हमें कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता, लेकिन हम तब भी हार नहीं मानते। और वो प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट किए लेकिन कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जहाँ पे हमने काफ़ी लॉस बियर किया। और डिफिकल्टी क्लाइंट्स जो हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज है, जिनके साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करना इतना चैलेंज होता है, या वो इतने नखरे दिखाते हैं कि इंसान खुद ही फेड अप हो जाता है। लेकिन उन सब को भी बर्दाश्त करना और महीने भर काम करना लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो मिलना। और कभी तो ये भी ख्याल आया, बस अब इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमें ये सब करना ही नहीं है। और ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट किया लेकिन कस्टमर ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, वहाँ पे हमारा डबल लॉस होता था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो है टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। अगर आप भी सोच रहे हो आप ये सब 2-3 महीनों में अचीव कर सकते हो, तो आंसर है नो। आप बिल्कुल कैपेबल हो सकते हो, आप इतना अर्न करो, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल गलत है। इसी वजह से लोग 3-6 महीने में अपनी जो फ्रीलांसिंग है वो क्विट कर देते हैं। अब आपका सवाल होगा, व्हाट एक्चुअली वर्कड। इनकम तब ग्रो होती है जब मैंने सिस्टम चेंज किया। सबसे पहले मैंने नीश फोकस किया। मैंने हर चीज को छोड़कर सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जिसमें मेरे स्किल ज्यादा थे, जिस चीज में मैं एक्सपर्ट था। जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। कोई भी सर्विस जब मैं ऑफर करता था उस टाइम मेरे पास एक चैलेंज था, मेरे पास पोर्टफोलियो उतना स्ट्रांग नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने आप को फ्रीलांसिंग में लाया तो मैंने खुद की ही कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मैंने कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाई, कुछ मैंने सॉफ्टवेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ मैंने एपीआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही लोगों को फ्री में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही मैंने छोटे छोटे अपने पोर्टफोलियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब मेरे पास क्लाइंट आते थे मैं उनको वही पोर्टफोलियो सामने रखता था और मैं उनसे कम अमाउंट पे काम करता था। मुझे एटलीस्ट इतना पता था मुझे अपना जो पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और ये एक ऐसा तरीका था जिससे मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता था। और उसके बाद स्मार्ट वर्क, एआई को यूज़ करके मैंने डिलीवरी टाइमिंग उसको रिड्यूस किया और मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने लगा। अब बात करते हैं क्लाइंट एक्सपीरियंस की। मैं सिर्फ काम डिलीवर नहीं करता था लेकिन मैं एक्सपीरियंस डिलीवर करता था।
और जो क्लाइंट था वो रिपीटली मेरे पास आते थे। और जब मैं कोई भी सर्विस क्लाइंट को देता था, मैं जस्ट सर्विस नहीं देता था, मैं ट्रस्ट बिल्ड करता था। अब अगर आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आप किसी भी लोकेशन से हो, आपके लिए पॉसिबल है, आप फ्रीलांसिंग इजीली कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कितनी स्किल्स है। क्लाइंट को कभी ये फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, आप किस रिलीजन से हो, आपकी कास्ट क्या है, आपकी लोकेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जैसे कि जब हम लोकल प्रोजेक्ट करते थे कश्मीर में, तो श्रीनगर से जब मुझे श्रीनगर के क्लाइंट फ़ोन करते थे और मैं बारामूला में रहता था, वो कहते थे मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मैं कहता था ठीक है आई विल डू इट। बट वो क्या कहते आप कहाँ से हो? मैं जब कहता था मैं बारामूला या सोपोर से हूँ, तो वो कहते थे वहाँ से, हम तो श्रीनगर में रहते हैं, वहाँ पे कैसे आए? जबकि मतलब वेबसाइट बनाने के लिए मतलब उनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हम इतने वर्ल्ड वाइड हम इतनी वेबसाइट्स या प्रोजेक्ट्स हमने बनाई, तो वहाँ पे क्लाइंट कहाँ हमसे मिलने आते थे। तो जो लोकेशन गैप है वो आपको यहाँ पे फिल होती है, जो कि आपको इस लेवल पे तो बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एक आपकी स्किल और आपकी रिलायबिलिटी। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करनी है, फ्रीलांसिंग से बिल्कुल रियल इनकम ही नहीं बल्कि आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो, जिसमें आप इवन की अपनी टीम हायर कर सकते हो और आप बहुत बड़े लेवल पे जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इवन की अगर आप बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट खुद के लिए इजीली कर सकते हो और एक फैमिली को इजीली रन कर सकते हो फ्रीलांसिंग से। लेकिन ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है मैं रात भर में ही टॉप रेटेड फ्रीलांसर बन जाऊं या लेवल 1 या लेवल 2 की बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आपको लगता है आप 5-6 महीने में $1000 या 2000-5000 महीने की अर्निंग करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे बी आपको पहले 5-6 महीने में कोई अर्निंग हो भी नहीं सकती, लेकिन तब भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही टाइम आपको सिखाएगा। हर एक टाइम के साथ आप नई चीज़ सीखोगे। अगर अब आप भी फ्रीलांसिंग में कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है स्किल डेवलपमेंट पे। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। और दूसरा, हवा में एक्सपेक्टेशन मत करो, हम इतना करेंगे, वो करेंगे, मेरा ये हो जाएगा। रियलिस्टिक बनो। और इसमें मेन की पॉइंट जो है, वो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, और वो भी आपको एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर सिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।